हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। क्वांट मैथ में हमने अभी 4 चैप्टर कवर कर लिए हैं। हमारा 5वां चैप्टर नंबर सिस्टम चल रहा है। इसमें लास्ट लेक्चर हमारा लेक्चर 1 था, उसमें हमने बेसिक बेसिक चीज़ सीखी है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन। इसके अलावा हमने टेबल बताया मैंने आपको। उसके अलावा हमने डिजिट सम के बारे में सीखा। वहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन सीखा हमने। वैदिक मैथमेटिक्स से मल्टीप्लिकेशन सीखा। आज उसी मल्टीप्लिकेशन को हम आगे बढ़ते हैं उसमें एडवांस लेवल पर। चलते हैं लेक्चर की ओर। तो हमने लास्ट टाइम मैंने आपको दिया था कि किस तरीके से आपको अगर संख्या आती है तो उसको आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे वैदिक मैथ से। 100 रखना है उसमें आपको बेस। 100 बेस के ऊपर आपको राइट साइड में हमेशा ध्यान रखना है, आपकी 2 डिजिट तो मिनिमम होनी चाहिए। अगर 2 डिजिट नहीं हो रही है, सिंगल डिजिट आ रही है, तो उसके आगे जीरो लगाना है। अगर 3 डिजिट आ रही है तो कैरी फॉरवर्ड करके उसको आगे वाली संख्या में लेके जाना है। ठीक। वो था जब दोनों संख्या आपकी 100 से कम हो या दोनों संख्या आपकी 100 से ज्यादा हो, उस केस में। अब यहाँ पे एक चीज है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, वो कि अगर एक संख्या आपकी 100 से ज्यादा आ जाए और एक संख्या 100 से कम हो जाए, ठीक, उस केस में आप कैसे करोगे। उस केस के लिए मैंने आपको ये अलग स्पेशल मेंशन किया है। ये चीज क्या है, देखो। ये इसमें देखो, एक संख्या 100 से ज्यादा है, एक संख्या 100 से कम है ना। इस टाइप की क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे। सबसे बेसिक है, जो जहां तक आपका पहले वाली संख्या मेथड चल रहा था, पहले वही उसी मेथड से चलता है ना। 102 100 से कितना ज्यादा है, तो 98 100 से कितना कम है, तो है ना, ये माइनस कर। ठीक। आपने इसमें से क्या किया, जो चीज प्लस में हो रही है उसको प्लस में करो, और जो चीज माइनस में हो रही है उसको माइनस करो। 102 में से 2 माइनस करो, या 98 में 2 जोड़ोगे आप। ठीक है। अगर हमारा 96 को आप 98 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्या कर रहे थे इसमें, ये माइनस था, दोनों माइनस थे इसलिए माइनस कर रहे थे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 8 आ रहा था मल्टीप्लीकेशन में, है ना। और मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस का मल्टीप्लाई हो रहा था। ये कितना आ रहा था आपका 90। क्या आंसर आया था आपका 9408। इस टाइप से। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या आएगा, माइनस का 4। और आपको 2 डिजिट रखना है इसलिए आगे जीरो लगाया। 100 में से माइनस के 2 करोगे, या 98 में प्लस के 2 करोगे, है ना। या तो ये करो या फिर ये करोगे। ये कितना आएगा 100। इसमें से 100 घटाया तो 100। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपका जो लेफ्ट साइड राइट साइड है इसमें 04 तो आ रहा है, लेकिन ये आपका क्या आ रहा है 100। जब भी इस टाइप की सिचुएशन बनती है आपकी प्लस माइनस वाली, है ना, तो आप यहाँ से एक कैरी इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ लेके आओ। अब यहाँ से एक कैरी इधर एडजस्ट करने के लिए लेके आओगे तो इस 100 का 100 ही इधर आएगा, है ना। 100 का 100 इधर आएगा। 100 में से 4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका 96। कितना बचेगा 96। तो यहाँ कितना रह जाएगा 100 में से, ये 99। ठीक। क्या आंसर आएगा आपका, सिंपल 9996। आया आपको समझ में क्या कहना चाहता हूँ मैं। एक क्वेश्चन और उससे समझा था। क्या है, सिंपल। 106 लिखा आपने, 100 से कितना ज्यादा है, प्लस का। 97 लिखा आपने, 100 से कितना कम है, माइनस का, है ना। या तो आप इसमें से ये घटाओ या इसमें ये जोड़ो। आप इसमें से ये घटाया तो कितना आएगा 100। यहाँ पे 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 18। प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या करना है आपको, इसमें से एक कैरी इधर लेना है। ठीक है, एक कैरी इधर लेना है। एक कैरी का मतलब हो गया 100 के मल्टीपल में, है ना। 100 के मल्टीपल में एक इधर लोगे आप, सिंपल इसको। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल 100 में से 18 को माइनस करोगे, कितना आएगा सिंपल 80। ये कितना बन जाएगा आपका 80। तो ये 102 माइनस एक इधर लेके आए, है ना। माइनस एक इधर लेके आए, यहाँ कितना रह गया 102, यहाँ कितना हो गया 100। 100 में से 18 गया तो 82। तो क्या आंसर आएगा आपका, सिंपल 1028।
आई होप आपको समझ में आया होगा क्या कहना चाहता हूँ मैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक बार फिर ट्राई करते हैं इसको। जब तक आपको चीज समझ में नहीं आती मैं आपसे बताता रहूंगा ये चीज, है ना। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, सिंपल। देखो, अगर मैं बोलूँ 96 को आपने 102 से मल्टीप्लाई किया, 96 कितना, माइनस का 4, 102 कितना, प्लस का, है ना। माइनस किया, ये प्लस में एक करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा। इसको प्लस किया तो कितना आ गया, 90। ये किया आपने तो ये माइनस का 8। जीरो लगाना पड़ेगा दो डिजिट बनाने के लिए, तो 0 8 माइनस का, तो ये कितना हो गया, 98। अब ये माइनस रखना नहीं है आपको, प्लस बनाना पड़ेगा। प्लस बनाने के लिए आपने इधर से कैरी लिया, यहाँ कितना बचा, 97। और यहाँ कितना गया, 100, 100 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 90। क्या आंसर आएगा, 979। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या कहना चाहता हूँ मैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो मैंने क्या बोला आपको अभी, मैं बेस 10 के ऊपर कैलकुलेशन कर रहा था, फिर उसके बाद मैं 100 के ऊपर कैलकुलेशन करने लगा। इसके बाद मैं कैलकुलेशन करूंगा आप किस पे, 1000 के ऊपर, है ना। अब 1000 वाली संख्या में कुछ चीज, जैसे हमने 100 में सीखा, 100 में क्या ध्यान रखना आपको, राइट साइड में संख्या दो डिजिट होनी चाहिए। अगर, और 10 के बेस में राइट साइड में संख्या एक डिजिट होनी चाहिए, 100 के में दो डिजिट होनी चाहिए। अब 1000 लेके आओगे तो आपके राइट साइड में संख्या कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 3 डिजिट तो होना ही चाहिए आपके। अगर 3 डिजिट से ज्यादा आती है मल्टीप्लाई करने पे तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। अगर कम आती है तो उसमें जीरो लगा के संख्या को 3 डिजिट का बनाओगे। ठीक, चलते हैं स्टार्ट। पहले हम लेते हैं संख्या जब 100 से कम हो, 1000 से कम हो, है ना। क्वेश्चन है आपका, 995 को आपने मल्टीप्लाई किया, 995 को मल्टीप्लाई किया 984 से, है ना। क्या लिखोगे आप, सबसे पहले लिखा आपने भाई 995, कितना कम है 100 से, 5। 984, सॉरी 1000 से 1000 कितना कम है, 6। ये माइनस, है ना। अगर इसमें से इसको माइनस करोगे आप, ये 16 है, इसमें इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो, ये कितना आएगा आपका, 984 में से 5 माइनस करोगे तो 979। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 16 माइनस 16 माइनस 5 कितना होगा, प्लस का 80। देखो मैंने क्या बताया, जब 100 में हो तो दो डिजिट होनी चाहिए, जब 1000 में हो जाए तो यहाँ 3 डिजिट होनी चाहिए। तो एक डिजिट बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, इसको जीरो, है ना, जीरो लगाते ये कितना बन जाएगा, 97908 जीरो। डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा। अगर यहाँ पे प्लस, जब एक संख्या बड़ी एक संख्या छोटी होती है 1000 से, तो यहाँ माइनस आता, माइनस को एडजस्ट करने के लिए हम एक कैरी को इधर लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस का बन रहा है, इसीलिए हम इसके आगे जीरो लगा रहे हैं, है ना। ये छोटे छोटे से डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 997 को 996 से मल्टीप्लाई किया आपने, 997 100 से कितना कम है, 3। 996 100 से कितना कम है, 4, है ना। माइनस किया, माइनस ही होगा ये ऑब्वियसली, कितना आ जाएगा, 993। इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस के बाद, ये कितना होना चाहिए था, 3 डिजिट में, इसलिए आपने क्या लगाया, जीरो। क्या आंसर आया आपके लास्ट में, 99301। आया समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब 987 को आप 985 से मल्टीप्लाई करते हो, है ना। कैसे करेंगे हम मल्टीप्लाई, सिंपल, 987 सौ से 1000 से कितना कम है, 13, है ना। 985 1000 से कितना कम है, 15। ठीक, इसमें से इसको घटाया, इसमें इसको घटाया,
87 में से 15 जाएंगे तो 970, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 150 प्लस 45 95 है ना, 195 प्लस का आएगा, ऑब्वियसली प्लस का ही आएगा। अब ये देखो 3 डिजिट का होना चाहिए और 3 डिजिट है ना, तो क्या आंसर आ जाएगा सिंपल निकल के आपका 972,195 है ना। जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 972,195। समझ में आया होगा आपको ये चीज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंसेप्ट आपको इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ कि कंसेप्ट दिमाग में घुस जाना चाहिए आपके, है ना। क्या करोगे, 982, 993, 100 से कितना कम है 18, 100 से कितना कम है 7, है ना। इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा आंसर, कितना है 975। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 18 के साथ 126, 3 डिजिट है, बराबर चल जाएगा काम। क्या आंसर आएगा सिंपल आपका 975,126। आया समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब आप 999 को 994 से मल्टीप्लाई करें, कैसे 999 100 से कितना दूर है 1000 से 1, 994 1000 से कितना दूर है 6, ठीक, माइनस करना पड़ेगा आपको, माइनस किया आपने, कितना आंसर आएगा आपका सिंपल, भाई 999 में से 6 को माइनस करोगे आप, है ना, 6 को माइनस करोगे आप, कितना आएगा 993, या इसमें से इसको माइनस कर दो तब भी 993 आएगा। इसको मल्टीप्लाई किया आपने, कितना आएगा 6, 3 डिजिट होना चाहिए तो अपन ने हमने 2 जीरो और लगा दिया, अब 3 डिजिट हो गया, ये भी 3 डिजिट हो गया। क्या आंसर आया सिंपल आपका 993,006, है ना। मल्टीप्लाई सीखा हमने बहुत अच्छे और बहुत अच्छे तरीके से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, जब मल्टीप्लाई बिगर नंबर क्लोज टू बेस नंबर मोर देन बेस, है ना, बड़े नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उस केस में कैसे करना है आपको, देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, वही मैंने बताया, 10,000 से कितना दूर है ये, किस, ये 10,000 से कितना दूर है, है ना, प्लस में है दोनों, इसमें इसको जोड़ो आप, कितना आएगा 1,002,4, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया, कितना है 60। क्या बताया मैंने आपको, जब 1,000 के बेस में थे तो पीछे कितने डिजिट होने चाहिए थे, 3 डिजिट। अब बेस कितना बढ़ गया, 10,000 आ गया तो पीछे कितने डिजिट होने चाहिए, मिनिमम मिनिमम 4, कितना डिजिट होना चाहिए पीछे, मिनिमम 4 डिजिट होने चाहिए। यहाँ पे पीछे कितने डिजिट हैं आपके, 2 डिजिट हैं, इसको क्या करना पड़ेगा आपको, 2 डिजिट और करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, 0 लगा दिया, है ना, तो ये भी 4 डिजिट हो गया। क्या आंसर आएगा आपका, आगे का तो यही रहेगा और पीछे 6, 3। आई होप समझ में आया होगा आपको, आई होप समझ में आया होगा क्या कहना चाहता हूँ मैं। वही चीज जो हमने 100 के मल्टीपल में की है, वही चीज हमने जो 1000 के मल्टीपल में की है, वही चीज हमने 10,000 के मल्टीपल में की है, और कुछ नहीं है, एक रत्ती भर भी चेंज नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी चेंज नहीं है, सेम चीज कर रहे हैं यहाँ पे। बस आपको ये ध्यान रखना है, 100 के मल्टीपल में 2 डिजिट में आएगा, 1000 के मल्टीपल में 3 डिजिट में, 10,000 के में 4 डिजिट होना चाहिए राइट साइड पे, है ना। और अगर प्लस में आएगा तो प्लस करना है, दोनों माइनस में आ रहा है तो माइनस करना है, एक प्लस एक माइनस करना है, उस केस में आपको क्या करना है, जो प्लस हो रहा है उसको प्लस करना है, जो माइनस हो रहा है उसको माइनस करना है ना। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, 11,123 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया 1,003 से। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में अब जरूरी नहीं है सब जगह आप हर चीज को ही फॉर्मूले बेस पे लगा दो, है ना, हर चीज को फॉर्मूले बेस पे नहीं लगा सकते आप, हर चीज को फॉर्मूले बेस पे नहीं लगा सकते।
इसमें आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? 1 1 1 2 3 और 1000 10,000 3 में से आप इसको ये करते, है ना? इसमें आप क्या करो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इसको आप दो टुकड़ों में बांट लो, 10,000 प्लस 3। जब आपको इससे इससे वो करोगे, आप गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1 1 1 2 3 और पीछे 4 0। आपने आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। कितना आएगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना लिख सकते हो आप यहाँ पे? 3 3 9 3 2 6 3 1 3 3 है ना? बस इसको आप जोड़ दो, क्या आंसर आएगा? 1 1 1 2 6 3 3 6, है ना? क्या आंसर है आपका? हो गया ना? इसको इतने इजी वे में हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लिया और कुछ नहीं है। जब भी 100 के पास में, 100 के पास में एक संख्या है तो उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करके उसमें या तो घटा दो या फिर उसको जोड़ दो। हमने यहाँ पे जोड़ा है। अगर यहाँ पे 999 होता उस केस में क्या करता मैं? कुछ नहीं करता, 1000 से इस संख्या को मल्टीप्लाई करता और माइनस कर देता। एक बार है तो उस संख्या को एक बार, 999 है तो, है ना? देखो वही चीज जो मैंने अभी बताई आपको, वही चीज में देखो वापस क्वेश्चन भी आ गया। सिंपल क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप देखो, 765 को आपने मल्टीप्लाई किया किससे? 999 से। 765 को मल्टीप्लाई किया 999 से। अभी जस्ट मैंने पहले जो कॉन्सेप्ट लगाया वही आप इसमें लगा सकते हो। एक 999 का मतलब क्या है? 1000 में से एक कम, है ना? तो क्या करो आप, इसको 999 को क्या लिख सकते हो आप? 1000 माइनस एक, है ना? तो 765 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे देखो 999 से को 765 से मल्टीप्लाई करोगे आप, क्या करोगे? सिंपल 765, पीछे 30 है, 30 लगा दिया आपने, माइनस क्या करोगे? 765, ये लिख सकते हो ना आप इसको? 765 को 1000 माइनस 1 ऐसे लिख सकते हो। 765 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने इसको, है ना? आया? जब आप इसको 5000 में से ये माइनस करोगे तो मैंने जस्ट आपको बताया क्या करते हैं उसके में, पीछे वाली संख्या एज इट इज रख, एक कम करते हैं और बाकी संख्या राइट साइड को संख्या को 10 से घटाते हैं और बाकी संख्याओं को 9 से घटाते हैं। ये कितना हो जाएगा? 10 में से घटाया इसको, इसको ये कितना बचेगा? 5, 9 में से 6 गए तो कितना? 3, 9 में 7 गए तो 2, और ये जो संख्या है आपकी 5, ये कितने हो जाएगी? 4 7, कितना आएगा आपका? 7 6 4 2 3 5। ठीक, या फिर आप इसको डायरेक्ट याद रखो, डायरेक्ट डायरेक्ट याद रखो कि भाई 765 को आप जब 999 से 99 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 765 की जगह क्या रह जाएगा? एक डिजिट कम, मतलब 764 जाएगा, और 764 जाएगा। अब इसको फिर 9 से माइनस कर दो, पहले पीछे वाली संख्या को 9 10 से माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 5, फिर 9 से गया तो 3, 9 में 7 गए तो ये आपका आंसर है ना? अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। आपने 1863 को मल्टीप्लाई किया 999 से, ठीक? 999 क्या करना है आपको इसमें? कैसे मल्टीप्लाई होगा? सिंपल सी चीज मैंने जस्ट आपको अभी बताई कि जो आपकी जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो पहले उसमें से एक कम कर दो, है ना? इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो ना, इससे एक कम कर दो। इससे आपने एक कम किया तो कितना जाएगा? 1862। ठीक, अब इसके बाद देखो, अब ये जो चीज है ना आपकी, ये इसको आपको इसमें से घटाना है ना? तो पीछे वाली संख्या को पीछे वाली संख्या है आपकी, इसको किस में से घटाओगे आप?
इसको किस में से घटाओगे? 7 में, 10 में से, 10 में से कितना जाएगा? 7, 3 जाएगा, तो बाकी संख्या को 9 से। यहाँ पे कितनी है? 5 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट है, मतलब एक एजिटिज रहेगी, है ना? ये 9 वाली एजिटिज रहेगी। 10 में से 3 गए तो 7, 9 में से 6 गए तो कितना? 3, 9 में से 8 गए तो 1, 9 में से 1 गया तो, ठीक। ये संख्या आ गई, ये संख्या आ गई। अब दोनों को एज इट इज लिखो, 186298137। हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट। ये हुआ आपका सिंपल तरीका। एक दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया, इसको आप 99,999 को 1 लाख माइनस 1 लिखो, फिर 1 लाख में से इसको घटाओ, तो यही आएगा तब भी आंसर। इससे अच्छा ना, आप पहले इसमें से एक कम करो, इसके बाद में 4 डिजिट को घटाना है, तो 4 डिजिट को आप घटा दिया, और जो एक डिजिट बच रही है, इस डिजिट बच रही है, इसको एज इट इज यहाँ पे रख दिया आप। बाकी घटाने के बाद कितना है ना, 8137। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको ये चीज क्या कहना चाहता हूँ मैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला मल्टीप्लीकेशन है हमारा, 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? 11 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका भी एक बहुत अच्छा मेथड है, सिंपल। जो सबसे बेसिक मेथड है ना, वो पहले मैं आपको बताऊंगा, जो सबसे बेसिक मेथड है, तो फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है? जब भी 11 है, 11, वो मल्टीप्लाई कैसे होता है? 11 जब आपका मल्टीप्लाई होता है, वो से 23 को आपने तो 11 से मल्टीप्लाई, तो आप 23 लिखो, है ना? और 23 प्लस, फिर इनको ऐड कर दो, 25, यही आपका आंसर। 243 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, दो है, दो ही है, 11 मतलब 10 के बेस में चल रहा है, तो 243, ठीक है? कितने का? 2673 आया। अब ये हुआ कैसे? ये हुआ कैसे? वैसे गणित है और कुछ नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई किया है। 23 को हमने 11 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना? 32 क्रॉस हटाया, 23 वापस से 35, है ना? बेसिक है, एकदम सिंपल सी गणित है और कुछ नहीं इसमें। और यहाँ पे भी हम वैसे ही करते हैं, यहाँ पर भी हम वैसे ही करते हैं, 2 लिखते हैं, फिर 2 और 3 इसको जोड़ते हैं, फिर लास्ट वाले डिजिट को एच डी रखते हैं। फर्स्ट डिजिट यहाँ आएगी, लास्ट डिजिट यहाँ आएगी, और दोनों का सेड यहाँ आएगा बीच में। 243 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, फिर इस संख्या को हमने जोड़ा तो कितना गया? 6, फिर इस संख्या को हमने जोड़ा तो कितना गया? 7। क्या आंसर आया? 2673। आया समझ में? ये हम जब 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस केस में। अगर हम 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो केस अलग होगा। पहले मैं आपको 11 से मल्टीप्लाई करना बता रहा हूँ, है ना? क्या किया हमने, देखो, 42431 इसको मल्टीप्लाई किया। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 को सबसे पहले लिखेंगे, 1 को सबसे पहले लिखेंगे, केवल 2, है ना? अब बीच वाली संख्या पे चलते हैं, 4 और 1 दोनों आ गए आपके। अब 4 + 2, 4 + 2 कितना आया? ये। इसके बाद 4 + 2 यहाँ आ गया। इसके बाद में 2 + 4, फिर इसके बाद में 4 + 3, 3 + 1, है ना? मतलब अगर 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप दो संख्याओं से ज्यादा ऐड नहीं करोगे, है ना? दो संख्याओं से ज्यादा एडिशन नहीं करोगे, आपको ये विशेष ध्यान रखना है अगर आप 11 से संख्या का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो। अगर 111 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें, जब ऑब्वियसली 11 में 2 से मल्टीप्लाई, 2 से ज्यादा संख्याओं को ऐड आप नहीं कर सकते, 111 में कितना जाएगा? 3 डिजिट है, तो 3 से ज्यादा संख्याओं का एड अप नहीं कर सकते, ठीक? आई होप समझ में आया होगा आपको ये क्या कहना चाहता हूँ मैं। और ये
फिर लास्ट में ऐड करने के बाद एलसीबी लिख दो वहां पे, सिंपल। क्वेश्चन अगला आपका, मल्टीप्लीकेशन बाय 111, मतलब 111 से जब आप इसको गुणा करोगे, 111 से मल्टीप्लाई करना है। संख्या को आप 3 से ज्यादा नहीं लेके जा सकते, 3 से ज्यादा की गुणा में नहीं लेके जा सकते, है ना। तो क्या करोगे आप, सिंपल, 189, 1 को यहाँ रखा, 9 को यहाँ, है ना। एड अप किया, 1 और 8 कितना हो गया, 9। हो गया ना। 1 और 8 कितना हो गया, 9। 1, 8 और 9, ये कितना हो गया आपका, 10 और 8 18। ठीक। अब ये इसको आपने इससे भी मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या है, इसको और इसको सॉरी ऐड कर लिया, तो इसको और इसको ऐड कर लिया तो कितना है, 18। ये इसका काम हो गया। अब यहाँ चलते हैं, ये इसको आपने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई किया, ये कितना जाएगा, 17, है ना। अब 9 बचा है, 9 का फिक्स रख दिया। अब चलते हैं आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, सिंगल डिजिट रखना है भाई। क्या करोगे, 9 को क्या रखा आपने, सिंपल 9। 17 है, 17 में से 7 को रखा, 1 को आगे भेज दिया, ये कितना हो गया, 19। 19 में से 9 रखा, 1 को आगे भेज दिया, ये कितना हो गया, 9 और 1 10। 10 में से 0 को रखा, 1 को आगे भेज दिया, ये कितना बचा। क्या आंसर है आपका, 209739। ठीक है। क्या करना है आपको, 111 से मल्टीप्लाई करना है, तो डिजिट आपकी 3 से ज्यादा एडअप नहीं होनी चाहिए संख्या है। एडअप भी कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे सेम टू सेम। और अगर आपकी संख्या कैरी में आती है, कैरी को आगे फॉरवर्ड करना है। उस कैरी को आगे फॉरवर्ड करने के बाद में ऐड करो, फिर भी कैरी बनती है तो उस कैरी को फिर और आगे फॉरवर्ड कर दो, वो उस संख्या में जुड़ जानी चाहिए, बस वहां सिंगल डिजिट में सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है संख्या। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब 2891 को आप मल्टीप्लाई करते हो 111 से, ठीक है। 2891 को आपने मल्टीप्लाई किया किससे, 11 से। सिंपल, क्या चीज बनेगी आपकी, सबसे पहले सबसे पहले क्या रखना है आपको, फर्स्ट और लास्ट डिजिट जो है उसको पहले, सबसे पहले उसको ही लिख लेना है आप, है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन की स्थिति पैदा ही नहीं हो, है ना। क्या करना है आपको, सबसे पहले इस तरीके से बांट लो इसको पहले, ये यहाँ पे क्या लिख लिया आपने, 2 और यहाँ लिख लिया आपने, है ना, 1 लिख लिया। अब देखो 2 और 8 इधर से चलते हैं, 2 और 8 प्लस किया तो कितना बन जाएगा, 10। फिर उसके बाद में 2 8, फिर 2 और 8 9, ये कितना बन जाएगा, 2 और 10 + 9 19। है समझ में। फिर उसके बाद में ये हो गया। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 डिजिट को हमने जोड़ लिया, 3 डिजिट से ज्यादा जोड़ नहीं सकते क्योंकि 111 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप। अब क्या करना पड़ेगा आपको, इस 2 को यही, इस 2 का साथ छोड़ना पड़ेगा, इस 2 को यही छोड़ना पड़ेगा। अब 8 पे आते हैं, 8 + 9 + 1, है ना। अब घट हम जैसे बढ़ते हुए क्रम में चले ना, ऐसे घटते हुए क्रम में चले, है ना। 1 2 3 3 2 1, ऐसे। ये कितना हो जाएगा आपका, 4 डिजिट है तो मैक्सिमम 3 डिजिट तक ही जा सकते हैं हम एड में, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, है ना, ऐसे आएंगे। ये कितना हो जाएगा आपका, 8 + 9 17 + 1 कितना हो गया, 18। 8, ये हो गया 18। अब यहाँ से इसका साथ भी छोड़ेंगे हम, 8 का भी। अब क्या बचेगा, 9 और 1। 9 और 1 कितना हो गया आपका, ऑब्वियसली कितना हो गया, 10।
अब ये 9 भी छूट गया, अब क्या बचेगा? सिंगल एक, और एक को हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। अब चलते हैं कैरी फॉरवर्ड में। देखो एक है, एक तो एक ही रहेगा, 10 में से एक आगे चला जाएगा, जीरो यहाँ बच जाएगा, एक कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ये कितना हो गया? 19। 19 में से कितना बचेगा? 9 यहाँ पे, एक को कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ये कितना हो गया? 20। 20 में से जीरो रहेगा, दो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 12। 12 में से क्या रहेगा? दो यहाँ रहेगा, एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 3। क्या आंसर है आपका? सिंपल, 32090। ठीक है, आया समझ में क्या कहना चाहता हूँ मैं? अगर आपको समझ में आया वो क्या बेसिक चीज है इसकी 111 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, जनरल मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जनरल मेथड जो हम गुणा के लिए यूज में लेते हैं, वो जनरल मेथड वही है जो आप बचपन से करते आ रहे हो। अगर आपको वो चीज से ज्यादा अच्छे से कर सकते हो, आप उनसे अच्छे से कीजिए। और ये नए नए तरीके आपको सीखने में ज्यादा इंटरेस्टेड है तो आप नए तरीकों को सीखिए। यहाँ पे किसी को मिसगाइड करना कोई मोटिव नहीं है मेरा विशेषकर, लेकिन आपको जो सही रास्ता है वो दिखाना बहुत जरूरी है। ठीक, जिस चीज से आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, आप उसी चीज को यूज करो। अब फालतू मेथड में पढ़ने से कोई मतलब नहीं। आपको नई चीज सीखनी है, जो मैंने आपको इसमें केवल वही चीज कवर की है जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन में 50 तरीके हैं मल्टीप्लाई करने के, लेकिन जो एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंने वही तरीके यूज में किए। इसमें वरना बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत ज्यादा सूत्र हैं वैदिक मैथ की, लेकिन वही चीज कवर की जो विशेषकर एग्जाम में, रेलवे में, एसएससी में, नंबर सिस्टम में, रेलवे में खासकर पूछा जाता है, वो इसमें चीज कवर होती है। ठीक है, बाकी जो मेथड है आपका सिंपल, वो अगर आपको वो अच्छा लगता है तो वो, लेकिन इन जो मेथड आपको बताए हैं, अगर आप उनसे पढ़ोगे तो उनसे एग्जाम में बहुत अच्छे से आप उसको कवर कर सकते हो। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन तो आप जो करते आ रहे हो, जो आपकी हैबिट में है, आप उसी को यूज करो, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जो बड़ी टाइप के मल्टीप्लाई आ रहे हैं आपके, उस केस में इन मेथड को विशेषकर आप ध्यान दीजिए, तो सीखिए, बहुत काम आने वाला है। चलते हैं अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड में मैंने आपको बताया स्क्वायर और स्क्वायर रूट, है ना? आपको ये पढ़ाएंगे हम, लेकिन उसके पहले आपको ये चीज पूरा एक तरह से रट लेना है, पूरा याद कर लेना है। 50 तक तो आपको स्क्वायर याद ही चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पूरा 21 तक टेबल दिखाए थे, पूरा 25 तक याद करना है। और इसके बाद में आज मैं आपको सेकंड लेक्चर में बता रहा हूँ, आपको 50 तक स्क्वायर पता होने चाहिए, कंपलसरी, मस्ट, कंपलसरी। अगर आपको 60 70 80 तक याद है तो और अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 50 तक तो आपको याद ही चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर 9, पांच का स्क्वायर 25, नौ का स्क्वायर 81, 14 का स्क्वायर 196, 17 का 289, 20 का स्क्वायर 400, 25 का 625, 29 का 841। ठीक है, 31 का 961, 39 का 1521, 42 का 1764, 44 का स्क्वायर 1936, 46 का 2209, 49 का 2401, 50 का स्क्वायर। आई होप यू विल लर्न ऑल दीज स्क्वायर्स, ताकि आपके जो भी कैलकुलस होगा, जो भी कैलकुलेशन होगी, आप उसको बहुत जल्दी तरीके से ढूंढ कर सकते हो। इसलिए स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। अगले लेक्चर में हम कैसे स्क्वायर निकालते हैं और कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, वो चीज बताऊंगा आपको। तो इस लेक्चर को ध्यान से दोबारा से एक बार देखने के बाद एक बार और देखिए, जो भी कॉन्सेप्ट बताए मल्टीप्लिकेशन के, उनको आप वापस एक दो बार और लेक्चर को देखने के बाद में पूरा ढंग से सीखिए। तो ये वही तरीके हैं जो
जिनसे एग्जाम में से पूछ जाते हैं। तो विशेष कर इनको आप अपने जो बाकी जो बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी एजुकेशन, उनको भेजिए ताकि वो भी जो तैयारी कर रहे हैं अच्छे से इसको सीख सकें। फ्री ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, और सारे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैं लेके आया आपके लिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिनको इन चीज की जरूरत है, और आप भी सीखिए बेस्ट मेथड से। चले मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।